हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 8 जुलाई। 8 जुलाई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास में करवाए गए हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। हाल ही में सहकार समृद्धि कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया गांधीनगर में। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में सहकार समृद्धि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, कौन से 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, कौन है जी? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय सहकारिता समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान क्या कहा कि उन्होंने बताया कि केंद्र से सहकारिता मंत्रालय द्वारा क्या है, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उनमें से क्या है, देश में ऐसा कोई राज्य है या जिला ना हो जहां पर कोई भी सहकारी बैंक और कोई भी जिला दुग्ध उत्पादक ना हो। नंबर 1 तो यह है। देश में 2 लाख ऐसी पंचायतें, कितनी? 2 लाख ऐसी, लगभग 2 लाख ऐसी पंचायतें हैं जहां पर कोई सहकारी संस्था नहीं है। अगले 5 साल के अंदर इन्हीं 2 लाख लगभग, ठीक है, पंचायतों में बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का उद्देश्य है। केंद्र सरकार द्वारा हर जिले में सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा है, योजना बनाई है। ठीक है, सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह भी योजना है कि हर जिले में सहकारी बैंक और दुग्ध उत्पादक संघ घोषित स्थापित किए जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में दिल्ली हाल ही में दिल्ली सरकार का एकीकृत किस देश के साथ मिलकर एआई टेक्निक से लीवर कैंसर को सरल बनाएगा? ये बनाएगा जी, ऑप्शन 1 राइट आंसर है, फ्रांस। ठीक है जी हाँ, लीवर कैंसर की पहचान जल्दी सरल व सुलभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सरल व सुलभ। इसकी तुरंत पहचान करने के लिए दिल्ली सरकार का एकीकृत, ठीक है, और उत्कृष्ट विज्ञान संस्थान फ्रांस के साथ मिलकर एआई, कौन सा? एआई कृत्रिम उत्पन्न बुद्धिमत्ता तकनीक विकसित कर रहा है, जिससे क्या है, जिससे कैंसर के साथ लीवर से जुड़े दूसरे रोगों की पहचान कर उसके सटीक इलाज का रास्ता ही बनाया जाएगा। ठीक है, मौजूदा समय में सीटी स्कैन में, अब क्या है, सीटी स्कैन में पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर लीवर से जुड़े रोगों की पहचान होती है। एआई तकनीक सुरक्षित व प्रभावी बनाने के लिए आईएलबीएस में हुए अध्ययनों का भी सहारा लिया जा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हाल ही में किस राज्य में स्थित ओम मोइदम के यूनेस्को विश्व दौर में शामिल करने की घोषणा या सिफारिश की गई है? कौन से राज्य में? ये असम। असम के अहोम अहोम मैदम को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, योजना की सिफारिश की गई है। असम के कहाँ पर स्थित है? ये चराईदेव जिले, असम के चराईदेव जिले में। ठीक है, चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के शाही परिवारों के विश्राम स्थल मौजदम को यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार संस्था ICOMOS द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। असम के चराईदेव जिले में अहोम युग के मौजूदम को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिए जाने की सिफारिश भी की है। असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के शाही परिवारों के विश्राम, ठीक है, स्थल मौजूदम को यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार संस्था IOMS द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम 1। ठीक है जी। हाल ही में क्या है, DRDA द्वारा, DRDO, ठीक है, क्या है, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा रुद्रम 1 भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल विकसित किया है, जो क्या है, दुश्मन के रडार, संचार प्रणालियों और अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोतों का पता लगाने, ठीक है, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है जी। यह क्या है, यह क्षमता शत्रु वायु रक्षा मिशनों के दमन के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारतीय वायुसेना को विस्तारित दूरी से दुश्मन का रडार और संचार प्रणालियों को बेअसर करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ जी, कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ट्राउन क्राइस्ट डे मनाया जाता है 8 जुलाई को। आगे है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कुश्ती सुपरस्टार द्वारा इन रिंग
प्रतियोगिता में इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेने की घोषणा की है। बताओ जी किसके द्वारा? जॉन सिन्हा। जॉन सिन्हा द्वारा हाल ही में इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है जी। ये कौन है? अमेरिकी कुश्ती सुपरस्टार और अभिनेता है जॉन सिन्हा। उनके द्वारा क्या है 2025 में, कब? 2025 में इन रिंग प्रतियोगिता से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, संन्यास की घोषणा। ठीक है जी। WWE ने क्या कहा है? WWE ने कहा है कि जॉन सीना ने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि लॉस वेगास में, लॉस वेगास में, ठीक है, इसमें में 41 उनकी आखिरी प्रतियोगिता होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में भारतीय अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? बताओ जी किसे किए गए? ये किए गए स्वप्ना कलंगीर को। ठीक है। भारतीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है जी, द्वारा क्या है कोजिकोड कोलकाता कालीकट, कोजिकोड कालीकट ने स्वप्ना को अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस अवार्ड से, स्पाइस अवार्ड से। भारतीय अनुसंधान मसाला अनुदान की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में। ठीक है। केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान के एक क्षेत्रीय स्टेशन के रूप में हुई थी 1986 के अंदर। क्या है? कोझिकोड में CPCRI के पूर्ववर्तीय क्षेत्रीय स्टेशन और कर्नाटक के अब अप्पला अपांगला में इलायची अनुसंधान केंद्रों को मिलाकर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। इसका मुख्यालय कहाँ है? केरल के कोझिकोड में। ठीक है। बाद में मसाला अनुसंधान के महत्व को समझते हुए इस अनुसंधान को कब क्या है 1 जुलाई 1995 को क्या है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान में अपग्रेड किया गया। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन ने किस राज्य की अवरक्त खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? ये किया गया है झारखंड की। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी। हाल ही में क्या है राष्ट्रीय बाल संरक्षण द्वारा झारखंड के कोडरमा में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। यह कार्यक्रम कब हुआ था? 5 जुलाई 2024 को। ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2005 के अंदर। ठीक है। और जो अस्तित्व में कब आया? 2007 में अस्तित्व में आया। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का बाल श्रम को रोकना, बाल श्रम को रोकना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है। बात के अंदर क्या है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। इसी को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कौन से राज्य में किया गया? कहाँ पर किया गया जी? ये किया गया मणिपुर। मणिपुर के कहाँ पर? इम्फाल में। मणिपुर के इम्फाल में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का। ठीक है जी। हाल ही में हेमंत सोरेन ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये लिए जी झारखंड के। ठीक है जी। आगे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे जीके वो देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। नई दिल्ली में किया गया है। आगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं जी एंटोनिया कोस्टा। ठीक है जी। श्री धीरेन्द्र कुमार ओझा को केंद्र सरकार द्वारा क्या नियुक्त किया गया है जी? मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। 133वें डुरंड कप 2024 मैच शिलोंग कहाँ पर खेले जाएंगे? डुरंड 133 डुरंड कप 2024 मैच शिलोंग शहर, मेघालय के शिलोंग शहर, कोलकाता है जो पश्चिम बंगाल का, वहां पर जमशेदपुर के झारखंड में है, तथा असम के ककरोजर में होने हैं। इस कप की स्थापना कब हुई थी? यह कप पहली बार कब खेला गया था? 1888 में। कहाँ खेला गया था? शिमला में। ठीक है जी। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ साझेदारी की है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है। ओलंपिक खेलों के लिए साझेदारी की है। आगे है जी जीवन समर्थ पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा। ठीक है जी। आगे है हाल ही में मसूद पेजेशकियन ने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है और इन्हीं के द्वारा क्या राष्ट्रपति ग्रहण किया जाएगा। ठीक है जी।
किसका निर्माण युग युगीन बाल संग्रहालय का निर्माण किस दिल्ली में किसके सहयोग से किया जा रहा है? फ्रांस के सहयोग से। आगे है प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है जी।